प्राचीन विश्व के 7 अजूबों का उल्लेख करते समय मिस्र के पिरामिड का नाम कई लोगों के दिमाग में आएगा। चॉप्स का पिरामिड एकमात्र ऐसा निर्माण है जो अभी तक बचा हुआ है। हालांकि दुनिया भर में कई वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने कई गहन अध्ययन किए हैं, लेकिन उनके निर्माण की विधि अभी भी रहस्यमय है। आइए आज इस वीडियो में हमारे साथ इसके बारे में जानें। आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आशा है कि आप ये समझते हैं कि स्कॉलस्टिक इंडियन हमेशा सबसे दिलचस्प और उपयोगी जानकारी आपको देने की पूरी कोशिश करता है। इसलिए इसे सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से नवीनतम नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को हिट करें। रिकॉर्ड्स के अनुसार मिस्र के लोगों को पुनर्जन्म और अमरता में एक मजबूत विश्वास था। उन्होंने अनुमान लगाया कि मृत्यु के बाद मानव एक नई दुनिया में जाएगा, इसलिए हमें अच्छी तरह से तैयारी करने की आवश्यकता है। मिस्र के पिरामिडों के लेखों से पता चला है कि पिरामिड प्राचीन मिस्र की सभ्यता के सबसे शानदार काल में बनाए गए थे। कई अध्ययनों की तरह पिरामिड प्रणाली भी फिरौन की कब्रें हैं। इसमें उनके पास न केवल उच्च श्रेणी के अधिकारियों के संरक्षण शव हैं, बल्कि सोना, भोजन, फर्नीचर और यहाँ तक कि रिश्तेदारों, अधिकारियों और पुजारियों के भी संरक्षित शव होते हैं। अब तक उन्हें 138 मिस्र के पिरामिड मिले हैं, जो सभी नील नदी के पश्चिमी तट पर बनाए गए थे। मिस्र के प्रत्येक पिरामिड को चट्टान के एक विशाल हिस्से से बनाया गया था। एक वैज्ञानिक गणना के रूप में ग्रेट पिरामिड में अनुमानित 2.3 मिलियन चट्टान के ब्लॉक्स हैं। प्रत्येक ब्लॉक का वजन 2 से 50 टन तक का हो सकता है। हालांकि शोधकर्ता ये नहीं समझा सकते हैं कि क्यों प्राचीन पिरामिड में विशाल भारी चट्टान के ब्लॉक्स को एक साथ फिट करने के लिए लगभग सही गणना है। ये कुछ रहस्यमयी सा है जिसे वैज्ञानिक स्पष्ट नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, जब वे जंग लगे सिक्कों को पिरामिड में लाए तो वे 1 महीने के बाद चमकने लगे। या वे पिरामिड में ताज़ा दूध का एक गिलास लाए जिसके रंग या स्वाद में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसके अलावा चट्टान के ब्लॉक्स के बीच गोंद का पता लगाना भी वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती है। सामग्री में एक उच्च चिपचिपा स्तर है जो समय और खराब मौसम की चुनौती के बावजूद विशाल ब्लॉकों को एक साथ रखता है। इसके अलावा लोगों को अभी भी समझ में नहीं आता है कि मिस्र के पिरामिड कैसे बनाए गए थे, क्योंकि अंदर का तापमान हमेशा बाहर के मौसम से प्रभावित हुए बिना 20 सेल्सियस डिग्री रहता है। ये अनुमान है कि एक पिरामिड बनाने के लिए लोगों को 200 साल चाहिए। इसका मतलब है कि कई पिरामिड एक ही समय में बनाए गए थे, समय बचाने के लिए। लेकिन पिरामिड के बारे में सबसे खास लेकिन भयावह बात संरक्षित शव और उनके अभिशाप है। सबसे उल्लेखनीय कहानी राजा तूतनखामुन की कब्र से जुड़ी हुई है। तूतनखामुन के शासनकाल को सबसे शानदार अवधि माना जाता है, लेकिन 13,235 ईसा पूर्व तक ही। उसने 18 साल की उम्र में रहस्यमयी तरीके से अंतिम सांस ली। कई सालों के बाद प्राचीन रॉयल्स की लगभग सभी कब्रों को खोदा गया और सभी कलाकृतियों को चुरा लिया गया। केवल उसकी कब्र का कोई निशान नहीं मिला। 4 नवंबर 1929 को हार्वर्ड कार्टर के पुरातात्विक समूह को फिरौन तूतनखामुन का मकबरा मिल गया। उन्हें गहने, कपड़े, हथियार, प्रौद्योगिकी उत्पाद, घरेलू सामान आदि सहित 5000 से अधिक कलाकृतियां मिली। ये उस समय तक चौंकाने वाली घटना थी, क्योंकि ये खोज पुरातत्व के क्षेत्र में एक सफलता थी। लेकिन इसके साथ फिरौन के अभिशाप के बारे में कई संदेह और भय भी सामने आए। कब्र खोदने के सिर्फ 2 वर्षों के अंदर प्रायोजकों, पुरातत्वविदों से लेकर आगंतुकों तक के कम से कम 22 लोगों की अज्ञात कारणों से मृत्यु हो गई। कई वैज्ञानिकों ने सोचा कि मृत्यु का कारण कब्र के गीले वातावरण में एक प्रकार के बैक्टीरिया उत्पन्न होना है। इसके विपरीत ज्यादातर लोग इसे फिरौन का अभिशाप मानते हैं, इस चेतावनी के साथ कि यदि कोई भी डार्क सोल के साथ कब्र में आता है तो मैं एक पक्षी की तरह उसका गला घोंट दूंगा।
आपका क्या सोचना है? आप मिस्र के पिरामिड से संबंधित रहस्यों के बारे में क्या सोचते हैं, खासकर फिरौन का अभिशाप? आइए हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। अलविदा कहने से पहले स्कॉलस्टिक इंडियन आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए याद दिलाना चाहता है। नवीनतम वीडियोस के किसी भी नोटिफिकेशन को मिस ना करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यदि आपको वीडियो रोचक और उपयोगी लगे तो उन्हें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अलविदा।